दोस्तों, क्यों टूटी अमिताभ धर्मेंद्र की जोड़ी? रील की दोस्ती, रियल लाइफ की सच्चाई। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना अमर हो गया, लेकिन सच है ये दोस्तों, यह दोस्ती बहुत पहले टूट चुकी थी। रील और रियल लाइफ में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। जिस जय वीरू की दोस्ती पर शोले आज भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी हुई है, उसी साल यानी 1975 में असल जिंदगी में अमिताभ और धर्मेंद्र के रिश्ते में दरार पड़ चुकी थी। अब सवाल यह है कि जब शोले इतनी बड़ी हिट थी, तो फिर यह जोड़ी टूटी क्यों? क्या वजह है? अहंकार थी या फिर वक्त और स्टार्टअप का टकराव? वेलकम टू मूवी गपशप। मैं हूं सुशील कुमार। रिव्यू, कहानी और जज्बात, सब कुछ फिल्मों के साथ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर। शोले के बाद भी साथ क्यों नहीं दिखे? अक्सर लोगों को लगता है शोले के बाद अमिताभ और धर्मेंद्र कई फिल्मों में साथ नजर आए, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो असल में सिर्फ ये दो ही फिल्में हैं जहां दोनों बराबर के रोल में दिखे। एक चुपके चुपके 1975 में, दूसरी राम बलराम जो 1980 में आई। बाकी फिल्मों में या तो ये कोई गेस्ट अपीयरेंस में था या फिर नाम के लिए साथ। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। राम बलराम एक फिल्म, 7 साल और ठंडी जंग। राम बलराम की स्क्रिप्ट बनी थी दो भाइयों की कहानी पर, एक चोर दूसरा पुलिस ऑफिसर। डायरेक्टर थे विजय आनंद, यानी गाइड जैसे क्लासिक फिल्म देने वाले। लेकिन यह फिल्म सेंसरशिप, इमरजेंसी और सबसे बड़ी बात, अमिताभ धर्मेंद्र की कोल्ड वॉर का शिकार बन गई। अमिताभ बच्चन सेट पर समय के पाबंद थे, डिसिप्लिन के लिए माने जाते थे। वहीं धर्मेंद्र उस वक्त के सबसे बड़े स्टार, दर्जनों फिल्में साइन कर चुके थे। कभी देर से आना, कभी जल्दी चले जाना और कभी सेट पर ना आ पाना। यहीं से दोनों के बीच खामोश टकराव शुरू हो गया। फिल्म को बनने में लग गए 7 साल। कहाँ मिली? मिली तो गोवा में ही है, लेकिन आई शायद यूपी से है। सैर सपाटे के बाद छोड़ने का इरादा है या रखेंगे? अरे क्या बात करते हैं साहब, रखेंगे रखेंगे, अपना बना के रखेंगे। अब मेरा मतलब निकलवा के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ऐसे मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, आप खुद समझदार हैं। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने बकायदा टेस्ट किया। खुश रहिए। बस यही पूछने आया था आपसे। अच्छा, फिर मिलेंगे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एक रपट मुझे भी लिखवानी है जी। ऐसी ही एक रपट। अच्छा। मैं थाने में हाजिर हो जाऊं? हाँ, थाने में हाजिर हो जाइएगा, लेकिन इधर अमिताभ बने बेताज बादशाह। 1978 आते आते अमिताभ बच्चन का स्टारडम आसमान छू चुका था। सिर्फ 6 महीने में फिल्में त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में। इसके बाद नसीब, लावारिस, नमक हलाल, कुली, मर्द, मानो हिट मशीन चल पड़ी। अमिताभ ने खुद को सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रखा, कॉमेडी, रोमांस, म्यूजिक, हर जॉनर में खुद को साबित किया। कौन हो तुम? जी जी, हम हैं अर्जुन सिंह, वल्द भीम सिंह, वल्द दशरथ सिंह। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि किसी के रूम में आने से पहले क्या करना चाहिए? नहीं, हमें यह भी नहीं मालूम कि किसी के रूम में आने से पहले, आने के बाद क्या करना चाहिए। दरवाजा खटखटाना चाहिए। धर्मेंद्र हिट भी फ्लॉप भी। धर्मेंद्र की पहचान शोले के बाद एक पावरफुल एक्शन हीरो की बन गई। मारधाड़ वाली फिल्में लगातार बनती रही। उनके कैरियर में करीब 300 फिल्में, 200 लीड रोल और 90 हिट फिल्में। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट और सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड भी धर्मेंद्र के ही नाम है। यहीं अमिताभ और धर्मेंद्र का रास्ता पूरी तरह अलग हो गया। 1987 जब किस्मत ने करवट ली, अब कहानी ने लिया सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1987 अमिताभ बच्चन राजनीति में चले गए। बिफोर्स विवाद, फिल्मी कैरियर डगमगा गया। और उस साल अमिताभ की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। और उसी साल धर्मेंद्र ने 12 फिल्में रिलीज की, जिसमें से 7 सुपरहिट रही। हुकूमत ने तो बॉक्स ऑफिस हिला दिया। कुछ समय के लिए लगा धर्मेंद्र फिर से बाजी मार ले गए। यहाँ की तमाम गुंडों को वार्निंग दे दो कि शांतिनगर में कानून और कायदे से रहें, वरना। यस सर। और आप भी इन तमाम अड्डे चलाने वालों को वार्निंग दे दीजिए कि अपने अड्डे वड्डे बंद करके एक अच्छे शाही की जिंदगी बसर करना शुरू कर दें। नहीं तो मैं, आप समझते हैं। जी सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके सर। थैंक यू सर। आखिर में फर्क कहां पड़ा? वक्त के साथ फर्क साफ हो गया। अमिताभ साइड रोल से बचे, कम लेकिन मजबूत फिल्में की। हर वापसी जोरदार रही। डॉक्टरों की तो हड़ताल है मां, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अगर गोली नहीं निकाली तो
सारा जहर जिस्म में फैल जाएगा। ये लो, निकाल दो गोली। गोली तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन दर्द बहुत होगा। सह सकोगे? आजमा के देख लो। माँ, तुम जरा मरहम पट्टी और गर्म पानी लेके आओ। धर्मेंद्र ज्यादा फिल्में बी ग्रेड और कैरेक्टरलेस रोल, स्टारडम धीरे धीरे ढलान पर। 2011 में यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र की आखिरी बड़ी हिट बनी, पर उनके स्वर्गवास के बाद रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म 21 है। वहीं अमिताभ बच्चन के लिए अब भी आखिरी शब्द दूर है। तो दोस्तों, अमिताभ धर्मेंद्र की जोड़ी किसी झगड़े से नहीं, वक्त, सोच और स्टारडम की अलग अलग दिशा की वजह से टूटी। रील में दोस्ती अमर रही, लेकिन रियल लाइफ में हर सुपरहिट जोड़ी का सफर हमेशा साथ नहीं चलता। अब आप बताइए, आपको जय ज्यादा पसंद था या वीरू? कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।